ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक सच्ची घटना जो कि रिटायर्ड कर्नल लखनऊ में एक पास कॉलोनी में रहने वाले को श्रवण करें। बहुत ही एक दर्दनाक पिता की घटना। तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी पुत्रों के कान खड़े हो जाएं। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर्ड हुए। वे लखनऊ के एक पास कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन लखनऊ की पास कॉलोनी और उच्च वर्गीय पिता जो कि रिटायर्ड थे और कर्नल के पद पर कार्यरत थे। उनके दो बेटे थे जो सुदूर अमेरिका में रहते थे। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कसर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉरपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। सबसे बड़ी कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी जो कि अमेरिका की, उसमें नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआंसे गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतज़ार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू था। बहुत ही दर्दनाक घटना यहाँ से शुरू होती है। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी बड़ा बेटा, पिता ने कहा कि उसे फ़ोन मिला, पहली उड़ान से आए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोच वृद्ध फौजी ने जिद सी पकड़ ली। जो बड़ा बेटा नहीं आया तो वो उस वृद्ध ने एक जिद सी पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है कि माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। देखिए, ये बात बहुत दर्दनाक है जो आजकल समाज में स्थिति आ रही है और आगे आने वाली और आएगी। ये नई पीढ़ियाँ जो जन्म ले रही हैं उनकी आप मन की स्थिति को देखें कि माँ और बाप के प्रति उनकी क्या श्रद्धा है। कर्नल साहब पिता कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। देखिए, ये पत्र भी सुनने लायक है। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वो मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी
और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बचाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फ़ोटो बटालियन को लौटाए जाएं तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए, जमा पूंजी आदि वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आदि सैनिक कल्याण में दी जाए। तुम्हारे पिता। कमरे से ठाय की आवाज़ आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, ये काल्पनिक कहानी नहीं, पूरी तरह सत्य घटना है। देखिए, ये बूढ़े पिता का पत्र जो कि खुद को गोली मार ली, और क्या लिखा वो आपने पढ़ा। तो इससे और समाज के लड़के सतर्क हो जाएं और देखें बूढ़े पिता के साथ ऐसी घटना ना हो। ये ज़रूर ध्यान दें और इस वीडियो को शेयर करें। आज समाज में स्थिति बहुत दयनीय है। कैसी कैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो ये फिर दास की प्रार्थना, इस घटना को मैक्सिमम शेयर करें ताकि और ऐसी आगे घटना ना हो जिससे एक बूढ़ी पिता को आत्महत्या तक करनी पड़ जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये प्रसंग अच्छा लगा हो, ये घटना अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें और सतर्क हो सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।